तो चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं कि क्या 5 सीटों के विवाद में एमवीए टूट जाएगा या अखिलेश यादव त्याग करेंगे, या सपा अपने प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के मुताबिक अकेले 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ये बड़ा सवाल है। यहां पर आपको बता दें, जहां सपा ने एमवीए में अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर अल्टीमेटम दे रखा है, तो वहीं एमवीए में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर बात पूरी तरह से बन नहीं पाई है। सब काम चलाने की कोशिश की जा रही है। पहले 85 और 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा होती है, फिर ये सीटें बढ़कर 90 और 90 हो जाती है और 18 सीटें छोटी पार्टियों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन छोटी पार्टियों ने भी एमवीए में अपनी मांगों को पूरा नहीं होने का आरोप लगाया है। बाद आपका फिर से स्वागत है। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की। बता दें, महाराष्ट्र चुनाव में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। यहां पर अखिलेश यादव का बयान आते ही यहां पर पूरा सियासी माहौल जो है महाराष्ट्र में वो गर्मा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर लगातार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो वो भी 25 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। इसी के साथ आपको बता दें, जो 5 प्रमुख सीटें हैं जिन पर वो जिनकी मांग उन्होंने की थी अखिलेश यादव ने। इसी के साथ हमारे साथ और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। तनुज दीक्षित, आपका स्वागत है तनुज जी। और महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा सीटों से कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ तनुज दीक्षित जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तनुज जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे यहाँ पर एमवीए की सीट शेयरिंग पर लेकर जो बवाल हो रहा है, यहाँ पर अखिलेश यादव भी अल्टीमेटम दे रहे हैं, इन सब का विश्लेषण क्या करेंगे। इसके साथ ही संजय राउत ने भी एमवीए को सबका साथ सबका विकास की जरूरत बतलाया है। विगत 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि एमवीए महाविकास अघाड़ी की अभी तक कोई भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि खबर यह है कि तीनों 85 और 85 सीटों के साथ में, यानी टोटल 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। ऐसे में 255 सीटों का जो फॉर्मूला है वो तीनों ने अपने बीच में एक सामूहिक रूप से तय किया है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, शेष 33 सीट्स, उनके लिए समीकरण काफी चल रहे हैं। वहीं हम देखें कि अखिलेश यादव ने जो है इस तरफ एंट्री करी है। उनके पार्टी की तरफ से बताया गया है कि या तो 5 सीटों पर उनकी सहमति के साथ में उन्हें दी जाए, अन्यथा 25 सीटों पर जो है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से महायुति के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी बात जो है ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। वो चुनाव को लेकर के बड़े स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी सूची जारी करी कैंडिडेट्स की, उसके बाद अब धीरे धीरे सभी की सूचियां आ रही है। किसी तरीके का कोई विवाद देखने की स्थितियां नहीं है। लेकिन वहीं हम महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि निरंतर रूप से आए दिन कोई ना कोई तरीके के बवाल, और आखिरी मीटिंग के समय उन्होंने कहा था मीटिंग नहीं होगी, अब सीधे जो है सूचियां आएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सूचियों से भी सहमति नहीं है। राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं कि वो खुश नहीं है जो सूचियां आ रही हैं उससे। तो देखना यही है। ठीक है तनुज जी यहाँ पर। और इसके साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ तनुज दीक्षित भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर तनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बयान का चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? अनुसूचित जनजाति आखिर इसको किस तरीके से लेंगे और क्या असर पड़ेगा इसका? कभी भी महिला के लिए की गई टिप्पणियों का असर हम सतयुग काल से देखते आ रहे हैं, तो पड़ेगा चुनाव पे। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स जो है कई बार कई सारी टिप्पणियों की वजह से भी तालमेल और असमंजस खो देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका असर तो पड़ेगा ही। साथ में देखिए जिस तरीके से झारखंड के अंदर सीट शेयरिंग का विषय है, तो बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वे मात्र 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और 66 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुकी हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 42 और कांग्रेस लगभग 30 सीटों पर, यानी 72 सीटों पर मिलाकर के ये घटक दल के साथ में, और ये दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि जो टकराव है या चुनाव है वो महज 2 पार्टीज के बीच में सिमट करके रहने वाला है। ऐसे में जो पुरानी स्थितियां देखी अभी तक हमने झारखंड के अंदर, और जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बने हैं,
उससे जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल पिछली बार बराबर 25-25 सीटों के साथ पिछले चुनाव में विधानसभा में मौजूद थे। ऐसे में ये बात बड़ी स्पष्ट है कि जो नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार देखने को मिल सकता है, जिसके अंतर्गत ये जो जिस तरीके से चंपई सोरेन ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बीच में घोटाले और उनके चलते जो जेल का सामना करना पड़ा, इस तरीके के जो भी मामले हैं, इन सभी के चलते ये सारी चीजें जो है इस बार चुनाव पे इफेक्ट करेंगी झारखंड डालेंगी। ठीक है तनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपको बता दें, झारखंड में आदिवासी और महिला अस्मिता पर घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर इनफार अंसारी पर ने जो बयानबाजी की है, इसको लेकर अब झारखंड का जो चुनावी माहौल है वो गर्मा चुका है।